राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको गंगोई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह 16 दिन तक चलने वाला सबसे लंबा त्यौहार है। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है और गुने बनाए जाते हैं। इसमें 16 हिंगुर, 16 बिंदी, 16 मेहंदी और 16 काजल की बिंदियाँ लगाई जाती हैं। या 5 तरह की या 7 तरीके की या 4 तरीके की आप 16 बिंदियाँ लगा सकते हैं। एक बार क्या होता है, शिव और पार्वती जी घूमने निकल जाते हैं। वो घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि चलते चलते पार्वती जी को प्यास लगती है। तो वो कहती है, भगवान मुझे तो प्यास लग रही है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अब तुमको पानी कहाँ से लेकर आऊँ। तो दूर कहीं उनको एक कुआं दिखता है। तो वो कहते हैं कि देखो वहाँ पे एक कुआं दिखाई दे रहा है, तुम वहाँ पे जाके पानी पी आओ। तो वो वहाँ पे जाती हैं और पानी पीती हैं। अब जैसे ही बाल्टी कुएं में डालती है तो उसमें पानी आता है। तो उसमें पहले जो लेती हैं पानी, उसमें दूब आती है। दूसरे में जब वो लेती हैं तो उसमें गुने आते हैं। और जब तीसरे में जब उन्होंने पानी लिया, तीसरी बार जब उन्होंने पानी लिया तो उसमें गौर और ईसाई जी आ गए। तो वो सोचती हैं कि ये क्या रहस्य है कि मैंने जब जब इसमें बाल्टी डाली है तब तब इसमें कभी गुने आए हैं, कभी दूब आई है और कभी गौर ईसर आए हैं, ये क्या है। तो उन्होंने शिव जी से पूछा कि महाराज कि ये क्या रहस्य है। तब उन्होंने बताया कि ये सुहागनों का त्यौहार है, इसे 16 दिन तक किया जाता है और इसे गंगोर भी कहते हैं। इसमें सुहागनें अपनी पियर जाकर इस व्रत को करती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं भी ये व्रत करूँगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकती हो, ना तो तुम्हारा यहाँ पे कोई पियर है और ना ही तुम्हारा ससुराल है, तो तुम ये कैसे व्रत करोगी। तो हट पकड़ लेती हैं कि नहीं महाराज, मुझे तो ये व्रत करना है, आप कुछ भी करिए लेकिन मुझे ये व्रत करना है। तो भगवान उनकी हट को देखकर सवा पहर का पियर वहीं बना देते हैं। अब वहाँ पे एक आलीशान महल हो गया, भाई भौजाई सब भगवान बना देते हैं वहाँ पे। और पूरा नगर बस जाता है थोड़ी देर में ही। पार्वती जी बड़ी धूमधाम से गणगौर का व्रत करती हैं और गणगौर को पूजती हैं, गुने वगैरह धूप लेकर, और गणगौर का पूजन बड़ी धूमधाम से करती हैं। सब नगरवासियाँ बड़ी धूमधाम से गणगौर का पूजन कर रहे हैं। फिर पार्वती जी कहती है कि महाराज मैं तो सुहाग बांटूंगी। अब पूरी नगर में हल्ला हो जाता है कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। तो जो उच्च कुल की स्त्रियाँ होती हैं वो तैयार होने में ही लग गई और नीच कुल की स्त्रियाँ दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आई। पार्वती जी ने उनको ढेर सारा सुहाग दे दिया। फिर उच्च कुल की स्त्रियाँ जाने में लेट हो गई तो उनको भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया, उनको भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस तरह पार्वती जी ने बड़ी धूमधाम से गणगौर का व्रत पूजन किया और गणगौर का पूजन किया। इतने में सवा पहर पूरे हो गए और शिव और पार्वती जी अपने धाम को वापस लौट गए। हे पार्वती मैया, जैसे उनको सुहाग दिया वैसे सबको सुहाग दे। जय हो शिव पार्वती मैया की। भक्तों, अगर मेरी ये वीडियो, ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके आप छोटा सा क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे शेयर करें।